हेलो 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 हेलो। हाँ, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मिनट लाइव हो गया और काफ़ी सारे लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि गौतम भाई कब आएंगे, लाइव कब आएंगे। तो चलो, आ गए लाइव। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से आज माहौल सेट हो सकता है। तो देख रहे हैं, अभी 5300 पीपल्स हमारे साथ जुड़े हैं और ठीक है, 6200। तो 2 मिनट के और 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद अपन लाइक का बटन दबाएंगे, उसके बाद सीधे अपन चार्ट पे चलेंगे। मार्केट कंसिस्टेंट बुलिश है, बिल्कुल भी रिट्रेस नहीं कर रहा है और होना ही था। ठीक है, तो चलिए 10 के काउंट डाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाइए और फिर अपन सीधे चार्ट पे चलते हैं और वहां से जाके एक बार सेटिंग कर लेता हूँ। रुको, इसको सेट नहीं किया हूँ, सेट कर लेता हूँ। लाइव चैट समरी, चैट ट्रांसलेशन, स्लो मोड, और हाँ सही है। तो चलिए, ठीक है। हाय सर, हाय सर। आवाज, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? वीडियो कैमरा आज थोड़ा सा चार्ज नहीं है, तो इसके कारण क्या करना पड़ रहा है कि लाइव इधर से करना पड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। हाय हाय हाय, प्रणाम गुरु जी। यस, तो 10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाइएगा, उसके बाद अपन सीधे चार्ट पे चलेंगे और उसके बाद जो भी माहौल होगा सेट करके खत्म करेंगे मार्केट का जो भी प्रिडिक्शन है उसको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबडी। देखो मेरे भाई, अभी 5000 कराना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। एक बार देखो, जाके तुम्हारा हाथ पहुंच रहा है तो जाके पहुंचा दो और एक बार टच ही तो करना है। अब तो दबाना भी नहीं पड़ता, दबाना कहता हूँ, दबाना पड़ता थोड़ी है। देखो, जब छुओगे हो जाएगा, वही दबाना हुआ है। तो 10 के काउंट डाउन पे, 5 के काउंट डाउन पे नहीं दबाए हो तो दबा देना 5 4 3 2 1 0 और जाके छू दो, लाइक वाला आइकॉन छू दो बस। ठीक है, चलो डन। अब अपन जानते हैं कि तुम लाइक तो करोगे नहीं पूरा, बट जितना किया है उसके लिए थैंक यू। चार्ट को डिलीट करता हूं और समझता हूं कि क्या सीन है। एक बात मैंने तुमको लास्ट दिन भी बताया था कि अब मार्केट इतना इजीली यहां से नहीं गिरना चाहेगा। जब भी गिरेगा मार्केट पुश करके ऊपर जाएगा, क्योंकि जो बड़ा कैंडल रास्ता तय करके गया है ना, उसके बाद थोड़ा सा टफ टफ तो होने वाला है। याद है? नहीं याद होगा। फ्राइडे का दिन था या कोई भी ऐसा दिन था जब मैंने आपको एक टास्क दिया था कि इमेजिन करो कि एक 1 मिनट कैंडल से क्या मार्केट यहां से गिर सकता है। मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, याद है सबको? एक एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज दिया था कि 1 मिनट कैंडल में अगर ये चार्ट आपको दिख रहा होता तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते कि मार्केट रिवर्सल कर जाएगा यहां से? आप सबने बोला था कि नहीं, एक बार मार्केट ट्रैप करने जाएगा ऊपर, उसके बाद गिरेगा। याद है ना, जब मैंने ये टास्क आपसे पूछा था इस कैंडल में कि इमेजिन करके बताओ कि क्या इस कैंडल से तुमको क्या लग रहा है कि सीधे ब्रेकडाउन आ जाएगा? तो तुम्हारा आंसर था नहीं सर, ये एक बार और ट्रैप करेगा और फिर कहीं ऊपर से अनएक्सपेक्टेड जगह से गिरेगा तो वो वाला ट्रैप करेगा। तो यही चीज होता है मैटर कि आप एक सिंक्रोनाइजेशन में मार्केट में चल रहे हो। तो देखो अभी क्या हुआ, जो हम लोग 1 मिनट के, इसको 1 डे के चार्ट की तरफ देखो ही मत, 1 मिनट के चार्ट की तरफ देखो, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, ये लिक्विडिटी है। यहां से मार्केट अपन एक बार ट्रैप किया, दूसरी बार में सीधे गिर जाएगा, सारे लोग पैसा कमा लेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये मार्केट गिरना होगा तो कोई अनएक्सपेक्टेड प्लेस से गिरेगा, तो ये अपकमिंग डेज में आपको फायदा देगा। आप देखो अपकमिंग डेज, कल और आज, आज बेहतरीन तरीके से फायदा दिया और ये पॉसिबल है। समझो बात को, पर्सपेक्टिव कितना इजीली सेट होता है अगर तुम बड़ा टाइम फ्रेम को देखोगे तो। और ऐसा नहीं है कि बात का बात झूठ का बात बना रहा हूं, तुम लाइव देखना, यहां पे ये चीजें पूरा प्रैक्टिस करवाया था इसका। ठीक है, तो अब क्या सीन है कि अब मार्केट यहां तक आ गया है, अब क्या करेगा पूछने का बात ही नहीं है यार। सीधा यहां देखो, सीधा। थैंक यू ब्रो। वाह, सीधा, एग्जैक्टली सीधा। देखो ये डेस्टिनेशन दिख रहा है इसके पास, आराम से जाएगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं क्या कह रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम अब देखो तो ये ऑलरेडी 13 अगस्त के डेट पे ये लेवल टच किया था। ठीक है, आज क्या किया है मार्केट कि मार्केट के पास जो रिसेंट में लेवल था, थोड़ा कमेंट कम करना क्योंकि अभी मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर बाद। पहले एक बार मार्केट देखो, मैं ये एनालिसिस तुम्हारे लिए भी कर रहा हूं और अपने लिए भी कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही आते ही आप सोचते हैं चाहे जो भी आपका सेटअप है, लेकिन अगर मार्केट सेंटिमेंट्स को नहीं ध्यान देंगे, इग्नोर कर देंगे और सिर्फ बैठ के लग जाएंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है, तो हमेशा चोमू वाला काम करेंगे। इसीलिए मैं मार्केट सेंटिमेंट पहले पता करने की कोशिश करता हूं ताकि कुछ एड ऑन डेटा मिल जाए। ठीक है, तो यहां देखो, यहां से मार्केट जब गिरा था, गिरते गिरते यहां पे एक लेवल यहां था, एक लेवल यहां था, एक लेवल यहां था। इन सारे लेवल्स में इंपॉर्टेंट लेवल एक ये दिख रहा है, क्योंकि हमारे रास्ते में तो ये भी है, तो इसको भी अगर हम लोग लेवल माने तो ये लेवल तो ऐसे मान नहीं सकते। सही बताऊं तो दिस इज नॉट अ लेवल। तो पता नहीं क्यों ये लेवल की तरह साउंड नहीं कर रहा, बट फिर भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, नजदीक में
ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट इसको रिजेक्ट किया, काफी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, संभला, फिर से कोशिश किया, नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। अब लेवल कैसे बना? लेवल बना उल्टा साइड से। लिक्विडिटी यहां पे था, मल्टीपल कैंडल्स यहां पे था, लोगों को, सारे लोगों को ट्रैप किया मार्केट ने, बड़े टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूं, और एक अच्छा ट्रैप करने के बाद मार्केट निकला और सीधे इस लेवल से बाहर चला गया। इस लेवल से जो अगला लेवल है वो सीधे यहाँ पे है 4436, अभी से 100 पिप्स दूर है, ठीक है, तो अभी तो दूरी पर है, अभी नज़दीक नहीं है, टाइम है अभी यहाँ पे पहुंचने में, और मोमेंटम भी है। तो पहला जो अभी लेवल्स दिख रहा है वो लेवल दिख रहा है ये, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पहुंच जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। तुम बोलोगे कि गौतम भाई यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड फॉल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल भी बना है, फिर ग्रीन कैंडल बना है, नो डाउट कि ये हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैप करके ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा मार्केट। तो मैं फिलहाल के लिए, देखो मेरा अभी जैसे कल कल या परसों की बात है ना, उल्टा साइड का ट्रेड देखे थे पहले, फिर बाद में उल्टा देखे, तो वो आज भी कर लेंगे, ठीक है। आपको मैं, मान लो अगर बाइंग साइड में कोई अपॉर्चुनिटी बताता हूं, तो मैं साथ में शॉर्ट साइड वाला भी अगर अपॉर्चुनिटी बनेगा ना तो बता दूंगा, भले मैं कितना भी डर के बोलूं, आपको उसको सीरियस लेना है। रीजन, क्योंकि साला मार्केट देखो कई बार एक्स्ट्रा स्मार्ट होने लगा है। हम पर्सपेक्टिव गलत बिल्ड कर ले रहे हैं, लेकिन एंट्री फिर भी हमारा सही हो रहा है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जब भी जितना भी एंट्री मान लो हम लोग बाय में ढूंढते हैं, 4 पिप्स का मिला, 40 पिप्स का मिला, सेलिंग 120 पिप्स का आया, बट वो सेलिंग पता था हमें कि कहां से आने वाला है, बट हमने उसका फायदा नहीं उठाया। तो जब हम ये एंट्री पता कर लेते हैं तो उसको सीरियस लेंगे, समझे बात को। तो पता तो कर ही ले रहे हैं ना एंट्री, पता तो ऐसा कोई दिन नहीं है जो छूट गया हमारा ऑपोजिट साइड, बस हम लोग एक बाइजनेस बना के उल्टा साइड में फंसे रहे। तो इसीलिए मैं अगर बोलूं भी, तो भी अगर मैं बाइंग का ढूंढूंगा, मेरा प्राइमरी बायर रहेगा, पर मैं सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, वो भी उतना ही सीरियस होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, हम पुतले तो है नहीं, तो जो गलतियां हो रही है उसको क्यों रिपीट करना। तो इसीलिए अभी देखते हैं, अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब चुपचाप बैठ के देखो ट्रेड को, मार्केट को। मार्केट जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद से ना करे तब तक ट्रेड लेने का हड़बड़ी नहीं करना है। अगर हम हड़बड़ा के ट्रेड लेंगे तो मार्केट हमें फंसा देगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जहां पे इजी पीजी सेटअप जो बनता है ना, बताता हूं क्यों। पहला अपॉर्चुनिटी छोड़ूंगा, मैं जान के बता दे रहा हूं, छोड़ूंगा क्यों, क्योंकि मार्केट का अभी बदमाशी कितना ज्यादा चल रहा है मैं आपको बताता हूं। मान लो यहां पे लिक्विडिटी है, ये क्या करेगा, ये एक सेटअप बनाएगा पहले, ठीक है। मान लो यहाँ पे सेटअप बनाया, अब ये सेटअप बनाने के बाद क्या करेगा कि मान लो सेटअप बनाया, सेटअप बनाने के बाद इसको फेल कर देगा, अब लगेगा सेल, फिर इसको फेल कर देगा, फिर अचानक से बाहर आएगा, फिर इसको फेल कर देगा। अब ऐसे सिनेरियोज में हम लोग 2 से 3 बार अपना स्टॉप लॉस कटवा के फंस चुके होते हैं, और लास्ट में जब बायर सही जगह पे घुसता है तो हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो या तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे बाइंग ले लेंगे, या तो ये अगर फेल हो गया तो यहाँ पे सेल ले लेंगे। लेकिन जब तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता ही नहीं है, कॉमन के अलावे कुछ अनकॉमन होता ही नहीं है, तब तक चुपचाप मार के बैठेंगे, सीधी बात, ठीक है। क्योंकि अनकॉमन ही काम करेंगे आज, कॉमन काम करेंगे ही नहीं, कॉमन काम फंसा रहा है, ठीक है ना। देखो बताया ना, ये चीज, ये क्या है, अब कॉमन काम मत करो, छोड़ दो, जाने दो, अफसोस मानने लगे गौतम भाई कॉमन चल गया मार्केट, ठीक है। और सीधी बात, नो बकवास भाई, हाँ भाई सीधी बात देख लो। और ऐसे मत सोचो कि गौतम भाई आपसे तो छूट गया ट्रेड, देख भाई मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे हूं अभी, सेम टू सेम वो बात तुमको बता दिया कि देखो मेरा माइंडसेट ये कह रहा है, मैं इस तरीके से मार्केट मुझे ट्रैप कर रहा है, मैं फंस रहा हूं, मैं बचने का मेरे पास ये प्लान है। अगर तुमको इस प्लान पे चलना है तो तुम चल सकते हो, अगर तुमको एग्रेसिव जाना है तो तुम वो भी कर सकते हो, है भाई। मोटिवेशन दे दो, टेलीग्राम चैनल 150 के सब्सक्राइबर का था, किसी ने फेक रिपोर्ट करवा के उड़ा दिया। क्या रिपोर्ट दूं भाई, इतना तो फेक टेलीग्राम मेरा ही बन गया है। मेरा आज 3 लाख सब्सक्राइबर टेलीग्राम पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आप देखना मैं कुछ भी पोस्ट करूंगा, जितने भी फेक टेलीग्राम पे तुम लोग ज्वाइन होंगे ना, सारा वो रिपोस्ट हो जाएगा, ये वाला नहीं गया होगा, क्योंकि ये वाला अगर पोस्ट चला गया वहां पे तो उनको पता चल जाएगा कि फेक टेलीग्राम है, जिसपे 51,500 लाइक्स है, ठीक है। तो निकलो ब्रो, मेरा ही मैसेज, मेरा ही लाइव का नोटिफिकेशन सब, दिस इज आवर ग्रुप, 3,03,078 सब्सक्राइबर, 381 सब्सक्राइबर, ठीक है। इसको अलावे जो तुम ज्वाइन करके रखे हो उसको भागो जल्दी। ये ससुरे ऑपरेटर नहीं भाई, देख ऑपरेटर लाइव नहीं देख रहा है, समझे। मैं ऑपरेटर का लाइव का बात ही नहीं करूंगा कि ऑपरेटर मेरा लाइव देख रहा है। साला एक से बढ़कर एक, भाई ये कहाँ से स्कैमर आ जाते हैं यार, डेली डेली इनको बताना पड़ता है कि भाई
इन स्कैमर से बच के रहो, इन स्कैमर से बच के रहो, इन स्कैमर से बच के रहो। ठीक है, चलो। क्या है भैया, गौतम भैया के आगे अरे कुछ नहीं, देखो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे बच रहा हूँ, और आप भी मेरे साथ बैठ के ऑब्जर्व करो। देखो हमें सीधी बात समझिए, हमारा डेस्टिनेशन ये है, ठीक है, दिस इज आवर डेस्टिनी, इस लेवल से थोड़ा पहले, कि चलो मार्केट जो है कोशिश भी करेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाएगा। अब हम थोड़ा अर्ली ट्रेड लेके फंसना नहीं चाहते, वी आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, बैठ के देखेंगे क्या होता है। अगर मार्केट डायरेक्टली चला जाता है, लीव इट, जाने देंगे, छोड़ देंगे। अरे क्या करें, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चलाता हूँ। इंस्टाग्राम का भी इतना गंदा आदत है, मैं बताता हूँ इंस्टाग्राम का क्या बुराई है। इंस्टाग्राम ऐड बंद करने ही नहीं देता है। इंस्टाग्राम पे ऐड चलता है जबरदस्ती, उसको बंद करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं बंद करना चाहता हूँ वो ऐड, उसके लिए पहले लिखा कि 50 आदमी को प्रीमियम टेलीग्राम गिफ्ट करना पड़ेगा। मैं बोला भाई ले ले, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए था। अब बोल रहा नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा 25 आदमी को प्रीमियम टेलीग्राम गिफ्ट कर सकते हो। भाई तो मैं 25 प्लेयर प्रीमियम टेलीग्राम कहाँ से लेके आऊँ, मतलब वो टेलीग्राम का जो आता है सब्सक्रिप्शन 1 साल का, तो भाई मैं ही दे देता हूँ ना 2 लाख, लेकिन बंद करवा यार। साला मेरे चैनल पे कितना ऐड आ रहा है, फेक फेक। हालांकि मैंने दे दिया है साइबर सेल में सारे जितने भी डिटेल्स, स्क्रीनशॉट्स आया था चीज़ का, ठीक है। तो अभी आ जाएगा खबर, जो भी कर सकता है। मोनेटाइजेशन बंद है भाई, क्यों, क्या करोगे ब्रो? ऐड आएगा तो अच्छा लगेगा देखने में, ये बताओ। देखो जैसा हम लोग सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा मार्केट चल रहा है, बस हमारे हाथ से अगर ये निकल गया तो हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्शन ऑन के चक्कर में समझ लो ट्रेड गॉन हो जाएगा। क्या कि भाई मैं पहले हड़बड़ाऊंगा नहीं, इसको जाने दूंगा। अब ये अगर पूरा नीचे भी आया था उसके लिए भी तैयार है, ट्रैप करता है उसके लिए, मैं अनएक्सपेक्टेड कुछ दिखेगा तभी ट्रेड करूंगा। क्या है गुरुजी, आपका ही टीम मेंबर है ये सब रिकवर करने वाले? नो ब्रो, आई डोंट थिंक। और अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज इसको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेजिए, अगर आपके पास कोई प्रूफ है मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। ठीक है, ऐसा बोलता है सब मेरा ही टीम मेंबर है, बोलेगा क्योंकि तभी तो आपको प्रूफ होगा ना, नहीं तो कैसे करेगा? तो मेरा नाम तो लेगा ही ना वो लोग। एक बार बन गया ना, देखो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं नहीं ट्राई किया हूं, बन गया अलग बात है। आई एम नॉट टेकिंग फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री। अब किसी का अगर लिया हुआ है भाई, तो आप इसको काट भी लेना अगर नहीं चलता है तो। कि मान लो आपने एक कैंडल हाई है, जो भी मैंने सारा पर्सपेक्टिव पे, आप बोले कि नहीं भाई मैं काटूंगा, पहले ही काट लूंगा, मैं थोड़ा अर्ली लेता हूँ। होता है बहुत सारे लोगों में जो, जिनको पता है कि लॉस काटना एक्सपर्ट है, तो उनको लगता है कि मैं क्यों जाने दूं अपॉर्चुनिटी, चलो 40% एक्यूरेसी है, 30% एक्यूरेसी में इसी को लूंगा, क्या पता अगर यही चल जाए तो मेरा एंट्री तो हाथ से छूट जाएगा ना, तो वो यहीं पे ले लेगा इसी जगह पे। तो भाई वो काट भी लेगा, उसका ब्लेम भी मेरे सर पे नहीं आएगा, तो वो उसका खुद का ट्रेड है, मैं तो भाई थोड़ा बच के ही लूंगा ना। गोल्ड में एंट्री हुआ नहीं भाई, देखो एकदम रश वाला एंट्री मार्केट ने कराया है, एकदम रश वाला एंट्री की, एकदम हड़बड़ाहट की, नहीं भाई मैं तो छोड़ ही नहीं सकता हूं, तो वो अभी वही वाला एंट्री चल रहा है, देखोगे तुम लगभग लगभग उसी प्राइस पे चल रहा है। ठीक है, बट ये रश वाला एंट्री में अपन नहीं घुसेंगे, अपन थोड़ा सा जगह पे घुसना चाहते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि इसका एक्यूरेसी एकदम नाम मात्र का रहता है। और इस पे क्या है कि आप ले फिर काटो, अभी काटना पड़ा होगा जो लिया होगा, तो वो चीज़ है। मैं थोड़ा सा, जब प्लान आपको शुरू में बताया कि पहले गिरेगा फिर चढ़ेगा फिर गिरेगा फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा तब लूंगा, बट यस लूंगा जरूर, ये मैं बता दे रहा हूं। अगर बहुत ज्यादा गिर जाता है देन आई विल लीव, बट डेफिनेटली ब्रो अनएक्सपेक्टेड होगा, तेरा भाई आएगा। आई लव यू सर। अभी नहीं, अभी जैसे रिवर्स करता नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के। गुरुजी मैं वहां ट्रेड लिया जहां आज रिवर्स कर गया, 1:83 बुक, ओ भाई। ये साला बुर्ज खलीफा का जो ये फाउंटेन है ना, ये जब पता 40 फ्लोर तक उसका पानी फेंकता है ऊपर, तो बहुत जोर से आवाज करता है, बहुत ज्यादा जोरों से। भाई पीछे ही है, यही है बुर्ज खलीफा, दिखता है। देख के भी क्या ही करोगे, नॉर्मल तो है यही। किधर चला गया? अभी लाइट नहीं जल रहा है ये एग्जैक्टली इसका जो बैकग्राउंड है वो बुर्ज खलीफा ही है, सीधा 90 डिग्री। भाई देखो मैं तो वैसे जानता नहीं हूं कि हाँ,
देखो फर्स्ट अटेम्प्ट मैं यहाँ पे मैं मतलब जैसे यहाँ छोड़ा, ये बेसिक ट्रेड चल रहा है तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, समझे बात को। लेकिन अगर मार्केट गिरने के बाद फिर से आता है तो मैं पक्का प्लान करूंगा, ठीक है। भाई ट्रेडिंग के लिए पीसी सेटअप, भाई मैं ट्रेड लेता हूँ 60 पिप्स 100 पिप्स। देखो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। और इसका छोड़ने का रीजन ये नहीं है कि भाई ये तो एंट्री तो सही दे रहा है, प्रॉपर एंट्री बन रहा है, मैं सब समझ रहा हूँ दोस्त, ठीक है। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अटेम्प्ट और ट्रैप करने आ सकता है। तो इसीलिए अगर ये रिट्रेस करता है, जिसका चांस है, और फिर ऊपर जाता है, तब प्लान बना सकते हैं अपन। अभी हड़बड़ाना नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है भाई, इंसानों की तरह चाय पिया करो। अच्छा ठीक है भाई, कल से पक्का। अभी कैसा पी रहा हूँ, जानवर की तरह? जानवर की तरह ना। टीपी क्या है सर? अभी ट्रेड ले कौन लिया है ब्रो, और लिया है तो तुम अपने से टीपी डिसाइड करो, सीधी बात है। मैं तो सिर्फ स्टॉप लॉस दिखा रहा हूँ तुमको, टीपी तो वैसे पहले भी बता दिया हूँ तुमको कि कौन सा टीपी है। सर सफलता मिलने के बाद लोग अपना देश क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई कि सफलता मिलने के बाद अपना देश छोड़ देते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि अगर आप ट्रेडर हो तब आपके साथ ये थोड़ा सा इश्यूज आता है कि आपको अपना भी देखना पड़ता है ना कि बेस्ट लैपटॉप फॉर ट्रेडिंग। और दूसरी चीज क्या है ना कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मतलब इंडिया किसी चीज में पीछे है। इंडिया मस्त है भाई, मैंने छोड़ा थोड़ी है इंडिया की, छोड़ दिया है ऐसा कुछ, ठीक है। तो भाई जी देख भाई, हल्का सा गिर के फिर से चढ़ने की कोशिश किया था, ठीक है। अब थोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि अपन से मिस्टेक हो रहा है, इस चीज़ को सीरियस लेना था। तो अभी भी अगर किसी को प्लान करना है तो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, बट डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है ना। और अगर ये डिस्काउंट रेट पे वापस मिले यहाँ पे, जैसे कि इधर, और रिवर्स होता दिखे, तो फिर प्लान किया जा सकता है। क्योंकि देखो क्या है ना, यहां तक अपन को डेटा नहीं था, बट इस कैंडल से जो मार्केट गिरा और गिर के उठा, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया। इसीलिए मैंने आपको इस पॉइंट पे बताया कि अभी भी अगर कोई प्लान कर सकता है तो कर सकते हो। थोड़ा सा नो डाउट कि स्टॉप लॉस इसके कारण बड़ा हो गया, ठीक है। बट क्या करें यार, जहां पे दिखेगा वहीं ना बोल पाऊंगा, समझे बात को। तो पहले नो डाउट यहाँ पे रिस्क ज्यादा था, पर यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट का डर था वो आ गया था। ये देखो तुम, इस जगह पे दिख रहा है ये वाला रिट्रेसमेंट, कि मार्केट एक कैंडल गिरा और गिर के फिर चढ़ा, यानी कि सेलर थोड़ा सा कदम रख के आ गया, वो वाली चीज। और अभी भी हड़बड़ाना नहीं है कि यार मार्केट अगर दूसरा ट्रेड बनाएगा वो भी पकड़ लेंगे, आपको लॉस नहीं लेना है। अगर लिए भी है, निकल जाएगा स्टॉप लॉस सीटीसी। या अगर रिट्रेस जो बंदे नहीं सोचें कि भाई मैं लूं कि नहीं लूं, तो अगर ये नीचे गिरता है और फिर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली प्लान करना है भाई, ठीक है। तो वो चीजें हैं भाई जी। शादी में हाँ वही सब कराओ तुम बैठ के। और देखो इसीलिए मैंने जिस जगह पे बोला उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री बताना पड़ता मुझे, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पे भले दिखा रहा था बट इस जगह पे मना किया था, तो इस जगह पे मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको। जब तक मैंने बोला तब तक प्राइस हाथ से थोड़ा सा निकल चुका था, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब अभी मोमेंटम तो डिसेंट है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। और देखो चील की तरह बैठ के रहना होगा। अगर तुम सोचोगे कि गौतम भाई कंफर्टेबल मार्केट है, कंफर्टेबल, अगर तुम सोचोगे कि गौतम भाई हम एंट्री नहीं ले पाए, मैं मानता हूं भाई होता है। मैंने आपको बहुत मतलब यहाँ पे बोला करीब 4 सेकंड डिले आप तक पहुंचा होगा, और पर आप सोच के देखो कि अपन भी इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस करके फिर ऊपर जाए तब प्लान करेंगे। तो वो चीज़ें अचानक से हुआ, रियलाइज करना फिर बताना, समझे बात को। तो और ऐसे मत देखो कि यार एंट्री एंट्री के पॉइंट से मत देखो, पैसा कमाने का लोड गौतम जहां पे डालोगे तो तुम्हारा कैसे तुम ट्रेडर बनोगे। इसको इस तरीके से देखो कि हाउ मैं कैसे इस ट्रेड को ले सकता हूं, चले ना चले, जितना वो चल गया है, ठीक है, उस जगह तक में भी इसको आप एक गुड ट्रेड के कैटेगरी में डाल सकते हो। क्योंकि ये ऑलरेडी 1:1 से ज्यादा का मूव दिया, आपके लॉसेस से ज्यादा का मूव दिया है। रनिंग है, सही रहा तो डेफिनेटली ज्यादा देगा, नहीं भी रहा फिर भी वो आपको सीटीसी करने का मौका दे रहा है, ठीक है। तो वो वाली चीज है, पॉइंट्स।
मास्टर क्लास कब है बताता हूँ आपको। अरे मैं थोड़ा सा दुबई, मतलब बीच में इंडिया गया था, $2 का मूव दिया है। हाँ भाई अभी तो $2 का मूव दिया है। स्टॉप लॉस कितना का लिया है? ऑलमोस्ट 1.7। स्प्रेड्स मिला के, सब मिला के 1.9, ठीक है 1.8। तो जितना लॉस उससे थोड़ा सा ज्यादा मूव, ठीक है ना। स्कैनर ना स्कैमर। अच्छा भाई, क्या क्राइटेरिया रहता है वैसे स्कैमर फाइंड आउट करने का आपका, थोड़ा मुझे भी बताओ। हु इज स्कैमर इन योर थॉट? सोच के देखो कौन स्कैमर है। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा स्कैमर वो लोग हैं जो अपने आप को सोच रहे हैं कि कोई ऐसा फरिश्ता आएगा उसकी लाइफ में और वो एक ट्रेड देगा और ये इनका अकाउंट से सारा लॉस रिकवर करवा देगा। इतना आसान है क्या ब्रो? हम्म? सारा जिम्मेदारी दूसरे पे थोप दोगे और खुद क्या करोगे ये बताओ? ब्लेम करोगे दूसरे को कि 1:1, 1:2, ठीक है। और देखो एक बात समझाता हूँ, फा कभी भी हो सकता है गोल्ड का ट्रेड में। फा फा लिख रहे हो ना, कभी भी फा हो सकता है, इसलिए ऑलवेज यूज सिस्टम स्टॉप लॉस। मैं जब भी आपके साथ लाइव ट्रेड करता हूँ हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करता हूँ, उल्टा मैं काटने लगता हूँ जल्दी जल्दी ट्रेड, ठीक है। तो वो चीजें हैं। लॉस किसी को नहीं लेना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। देर इज नो नीड टू टेक एनी लॉसेज हियर। बीच में किसी को नहीं घुसना है। जो एक ट्रेन पटरी से निकल गया वो वापस स्टेशन आए तो निकल जाना है, ज़्यादा उसका अगला स्टेशन तक का पीछा नहीं करना है। दोबारा जब अगला ट्रेन मिलेगा तो अगला ट्रेन बता दूंगा, चल रहा है तो चलने दो। भैया जो स्कैमर बोल रहे हैं वो खुद ही स्कैमर, वही तो मुझे लगता है कि यार क्या मतलब क्या चाहिए लाइफ में। जिंदगी को आसान, आपके लाइफ को आसान सिर्फ एक इंसान बना सकता है, जो आपको दिखता है जब आप फ्रंट कैमरा ओपन करते हो। वही सबसे बड़ा स्कैमर है आपके लाइफ का, जिसने आपको फंसा के रखा है आगे बढ़ने से, ठीक है। उस स्कैमर से बचो। वो तुमको जो होता है ना फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखता है, कभी प्रोग्रेस के पीछे पूरा डेडिकेट होने से रोकता है। उससे बड़ा स्कैमर बाहर तो कोई नहीं बैठा हुआ है। वही सबसे बड़ा स्कैमर है। हर आदमी की लाइफ में सबसे बड़ा स्कैमर वो खुद होता है जो अपने साथ स्कैम करता है। मेरा इस पे एक पुराना डायलॉग था, ठीक है। देखो अभी अगर रिवर्स होता है तो सीटीसी मान लेंगे, ठीक है, कि भगवान ने तुम्हें ज्यादा दिमाग दिया तो तुम अपने आप को ही चूतिया बनाने लगे। समझे बात को? कितना डेप्थ है बात को समझना कि तो ऊपर वाले ने तुम्हें ज्यादा दिमाग दिया तो तुम खुद को ही बनाना शुरू कर दिए। तो वो वाली चीज है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग वाला आदमी जो होता है ना वो दूसरे को बाद में खुद पहले बन जाता है। अभी देखो आज का मार्केट में अभी उस तरह का कन्विक्शन वाला ट्रेड्स अभी नहीं आया है जिसमें मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई भगवान भी पीछे पड़ा हो, तो वही मैं बता रहा हूँ बाय बाय पे जाएगा। वो एग्रेशन आता है जब मेरे पास उस टाइप का डेटा आता है कि भाई मैं देख रहा हूं कि हाँ वो चीजें हो रही है। तो वो वाली बात। सर हिच हाइकिंग क्या होता है? ये कौन सा वर्ड है भाई? ये तो एक क्रिएटर था, मैंने बहुत पहले लॉकडाउन में देखा था, नोमैड शुभम, वो करता था, ठीक है। यो सर वो चार्ट ट्रेडिंग वाला वीडियो बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड ब्रो, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। देखो असल में ना एक बात समझना, मैं तुमको बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं, इस चीज को ध्यान से देखो। देखो नो मैटर ये फेल हो पास हो अलग मैटर है, बट यहां देखना, चाहते तो अपन यहां भी ले सकते थे, बट इससे क्या होता, इससे इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुरंत इंस्टेंटली थोड़ा सा ठीक हो जाता, समझे। और इसको पॉइंट्स में मत देखो, इसको देखो कि तुम डेली कैंडल में भी ये चीज कर सकते हो। तो पॉइंट्स इज नॉट अ मैटर, चलो यहाँ पे पॉइंट छोटा मानता हूं तो ये हो सकता था, बट इसमें एक चीज का खतरा था। वो खतरा क्या था? ये लर्निंग दे रहा हूं तुमको। ये खतरा क्या था कि मार्केट एक फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएगा और जाने के बाद एक बार सेलर आएगा, और ये सेलर जो है जरूरी नहीं कि यहां से निकल जाएगा, वो सेलर जीत भी सकता है, और इसका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा खासा था। अब सिर्फ एक डेटा के कारण ये एक हाई रिस्क रिवॉर्ड बट एक्यूरेसी में थोड़ा सा लो हो गया। इसी चीज में एंट्री थोड़ा सा ऊपर जाए तो क्या हुआ, एक लफड़ा से अपन बच गए कि चलो ठीक है रिस्क रिवॉर्ड घटेगा बट एक्यूरेसी एक जरा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं यहां पे। इसी चीज में अगर एंट्री यहां पे कर दें कि चलो अब एक बार पूरा, ये जैसे सीटीसी ट्रेड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस लेना ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि अब ये रिवर्स करेगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई बायर तो कन्फर्मली ही आ गया है, वो वाला चीज। लेकिन फिर रिस्क रिवॉर्ड और भी कम हो जाएगा,
समझे बात को, वो हो जाएगा 1:1.9, 1:2 के आसपास। तो मार्केट इस तरीके से चलता है कि आपको जाके कहीं एक ऐसी जगह पे डिसीजन लेना होता है कि आपको क्या करना है, बायर बनना है, क्या ही मतलब क्या ही डिसीजन लेना है। तो देखो अभी यहाँ पे फिलहाल सीटीसी के लेवल पे है, आपको एग्जिट करना है, आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करता है तो दोबारा अगर मौका मिलेगा तो अपन इसमें प्लान करेंगे एंट्री करने का, ठीक है। लॉस लेने का कोई नीड नहीं है, अपन आपके साथ हैं, जो भी होगा मैं दोबारा फिर बताऊंगा, ठीक है ना। गुरुजी इंडियन मार्केट में एसएल हिट हो गया, सारे ट्रेड बहुत दिन हो गया है ब्रो, थोड़ा सा देखो आज जो ट्रेड अपन ने पकड़ाने का कोशिश करा था ना, वो बहुत बेहतरीन ट्रेड था, आपको दिखाता हूँ वो ट्रेड अगर दिखेगा। ये किसने इस ग्रुप में ऐड कर दिया भाई, कंट संट ग्रुप कहाँ से मुझे ही ऐड करने लगते हैं सब। चलो कोई नहीं, मैं दिखाता हूँ, वही इस पे ज्वाइन नहीं है। ट्रेड बहुत सही था, उसको टारगेट हम लोगों ने बहुत सही किया था, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा जल्दी हो गया था एक, तो वो चीज़ें। चलिए ये सीटीसी वाला ट्रेड था, दोबारा बताया ना कि दोबारा मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा इसमें, तो जबरन अभी दिमाग नहीं लगाना है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ये टारगेट नहीं है, मैं इसको फेल ही मान रहा हूँ, ये मत सोचना कि गौतम भाई तो टारगेट लगा दिया, नो, दिस इज फेलियर ट्रेड, ठीक है, फेल लिख देता हूँ, फेल। इसी चीज पे आके आदमी जो होता है ना फिर ज्ञान देने लगता है, फेल। बढ़िया आधी गुरुजी सेलर्स को प्रोटेक्शन चल रहा है, हाँ अभी लपेटेगा देखो, नो डाउट अभी सेलर्स को प्रोटेक्शन चल रहा है। किसने ऑब्जर्व करा, बहुत अच्छा ऑब्जर्व करा है, समझे। हाँ आपकी वजह से लिक्विडेट हो गया, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं दिया भाई मैंने, इवन स्टॉप लॉस भी नहीं गया है ये, मैं मानता हूं, चलो ठीक है, मैं तो जिसको निकाला जीरो लॉस पे निकाला, अब जो रिस्क लेने बैठा है उसका तो लॉस भी नहीं हुआ है, तो तुम ऐसा इल्जाम कैसे लगा रहे हो मेरे भाई मेरे ऊपर, ठीक है। लिक्विडेट करवा दिया, सर आपका कौन सा कोर्स ले जिसमें, कोई कोर्स नहीं, सब कुछ लाइव में है। ये भाई क्या है, मैंने भी लिया आपके अपने $258 प्रॉफिट, ये मैंने भी लिया अपने से, अच्छा $258 प्रॉफिट। देखो बहुत सारे लोग थोड़ा जल्दी पार्सिल और सेल एग्जिट मार देते हैं, उतना छोटा टारगेट, देखो सच बताऊं मैं टारगेट ये लेके चला हूं, मुझे बस दिमाग लगाना है कि मुझे कौन सा ट्रेड यहां तक देगा। मैं फ्री का टिकट्स आपको दिलाया कि भाई अगर वो नहीं चला तो आपको पैकेट से भरना नहीं है कुछ, समझो बात को, लॉस नहीं लेना है, अगर लॉस लेके हो तो बात अलग है, तो लॉस तो लिए नहीं है अपन, तो टेंशन की कोई बात नहीं। भाई हमारे पास एक्सनेस है, सेल में 100। भाई मैं 2 पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अकाउंट करूँ या नहीं। यार करियर इतना इजीली मत छोड़ो, करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बनाओ करियर। अगर तुम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आते ही सोच रहे, जो खासकर मैं बता रहा हूँ ये बात किसको पता है, अंडर 20 ईयर्स के जितने भी लड़के हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के होंगे मुझे पता है, इवन लड़कियां भी, तो लड़कियों का फिर भी हल्का सा थोड़ा सा ईजी है, ठीक है, बट लड़कों को तो बनाना ही पड़ेगा ना करियर मेरे भाई। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ट्रेडिंग फर्स्ट करियर नहीं है तुम्हारा, नो डाउट, मैं नहीं बोलूंगा कि तुम ट्रेडिंग छोड़ दो या ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग पकड़ के रखो, छोड़ो मत, लेकिन ट्रेडिंग पे ही पूरा निर्भरता अपना मत डालो, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में, क्योंकि ट्रेडिंग पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा मतलब होता ना बनाने का जगह है, कमाने का जगह कहीं और से देखना पड़ेगा तुमको। गुरुजी कैसे, इंडियन ब्रोकर में आप लेमन यूज करो ना भाई, सबसे बेस्ट, और ट्रेड बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं किया है भाई, मेरा भी पेपर, देखो यार समझो बात को, अभी यहाँ पे ना बार बार ट्रायल मान लो मार रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है इसका, एकदम नीचे लिक्विडिटी इसका जो है यहीं पर है, इस लिक्विडिटी से फिर उठेगा तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिकली जगह नहीं बनाता है कि यहाँ पे लेना, सेंस नहीं बनता है ट्रेड का। तो देख रहे हैं कहाँ पे ट्रेड बनता है, अगर ट्रेड सही जगह पे बनता है तो अपन जरूर देखेंगे उसको। कितने लेट हो प्लीज रिप्लाई, क्या ब्रो लिवरेज कितना लेते हो, अबे भाई लिवरेज से मैटर नहीं करता, लॉट साइज क्या है तुम ये अपना पता करो, रिस्क कितना लेते हो ये मैटर करता है, लिवरेज कितना लोगे वो मैटर नहीं करता है। सर सेलर नहीं, सेलर अभी 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 प्रो सेलर नहीं आया है, प्रो अब देखो भागा यहाँ पे 18,000 आदमी से 17,000 आदमी पे आ गया, बहुत सारे लोग भाग गए क्योंकि लगा उनको कि भाई वो ट्रेड तो चला नहीं, तो क्या करें। अभी सेल का एक भी ट्रेड मुझे नहीं दिखा है, अगर मुझे दिखता ना तो मैं बता देता। सेल का ट्रेड नहीं दिखने के कारण अभी मार्केट क्या कर रहा है देखो तुम, बायर को ट्रैप कर सकता है वो अलग मैटर है, सेल का ट्रेड अभी नहीं बना है, बनेगा मैं बता दूंगा कहां पे बन रहा है। गुरुजी स्कैमर को गाली देकर आ रहे हैं, भैया जी कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, बैठो चुपचाप बैठे रहो, जाने तो जा साला, जाता है तो भागे, कोई दिक्कत नहीं है, चल जा भाई।
चल जाओ। अफसोस मना लेंगे, क्या करेंगे, अफसोस मना लेंगे। मन किया, देखो सही बताऊं, मेरा दिल किया था कि यहाँ पे आपको एक एंट्री थोड़ा हल्का हल्का बात में बोलूं कि जो काट सकते हैं वो फलना, बट फिर क्या हुआ ना, सही बताऊं, एक अपॉर्चुनिटी किस्मत चाहिए यहाँ के बाद एक बार। हर हमेशा लॉजिक नहीं चलेगा। जैसे लॉजिक चलेगा अगर मैं एकदम कसम खा लूं कि दिन में वो एक ही ट्रेड दूंगा, 10 घंटे लाइव करूं, तो वो जो ट्रेड बोलूंगा वो बेस्ट चलेगा। पर मैं जिस टाइम लाइव आ रहा हूं उस टाइम मार्केट के कंडीशंस में अगर मुझे मूव पकड़ना है तो मुझे मार्केट के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट होना पड़ता है कि एक बार जैसे यहां से बाहर आया, ये मैं ढूंढ लिया, यहां पे बाहर आ जाए, ये मार्केट मुझे दे दे, बस ये सपोर्ट जब नहीं मिलता है तो मार्केट यहां आता है। अब यही चीज मैं यहां पे भी दोहराता, फिर ये यहां तक गया, जाने के बाद फिर गिर जाएगा, सीटीसी भगवाना पड़ता कि भाई सीटीसी निकल जाओ, ये निकल जाओ, वो निकल जाओ, तो थोड़ा वो हो जाता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाता है, तो अगला ट्रेड थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है कि नहीं रुको। गुरुजी आज बाइंग साइड होल्ड कर सकते हैं क्या? देखिए स्टॉप लॉस लगा के डेफिनेटली होल्ड कीजिए, मैं तो बोलता हूं आराम से स्टॉप लॉस डालो, अगर सही जगह पे रिजनेबल स्टॉप लॉस डाल सकते हो तो डाल के डेफिनेटली होल्ड करो, यहां तक होल्ड करो 44-32 तक, 44-35 तक, क्यों नहीं होल्ड करोगे? क्या प्रॉब्लम है बाइंग में? अरे मैंने लिया, $64 चल रहा है, पूरा बॉटम पे पकड़ा, जीरो रिस्क पे, हाथ लेके काट गया, कट हाथ लेके काटता, हाँ सही है। मैं देख रहा हूँ, फिर से प्राइस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर वापस मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है कहीं भी घुसने का, तो तुम्हारा भाई पूरा दिमाग लगा रहा है घुसाने का। अगर इस बीच में गिर जाता है मार्केट, गिर जाए भाई, अपन को क्या लेना देना है, हम तो सोच समझ के ही लेंगे ना। और ट्रेड देखो, मार्केट में मुझे ऐसा लगता है ना कि ट्रेड सबसे बेस्ट कब मिलता है, जब आप मार्केट को रिफ्यूज करो, क्या लेना। जैसे आप सोचे कभी देखना, शॉपकीपर आपको सबसे बेस्ट ऑफर कब देता है पता है? जब आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, नहीं चाहिए भाई, तो भैया ये शूज़ ले लो, ये है वो है फलना ढिमका है, इसमें बहुत अच्छा है, नहीं चाहिए, तब वो अपना बेस्ट प्राइस दिखाता है आपको कि भैया 500 में ले लो, 400 में ले लो, 250 तो हो ही सकता है, ठीक है, और भाई चाहिए ही नहीं ना, मैं नहीं लेने का मूड में ही नहीं हूँ। वो आपको एकदम सबसे बेस्ट रेट देगा, जब उसको पता है कि ये बंदा लेने वाला नहीं, उसको बेस्ट रेट दो। जहां पता चलता है ना कि आप लेने वाले हो, तब आपको घटिया चीजें महंगी रेट में चिपकाई जाती है। और वही होता है ट्रेडिंग में भी, जितना ज्यादा हम लोग डेस्परेट रहेंगे ना ट्रेड लेने के लिए कि नहीं नहीं यहाँ ले गया, इधर ले गया, उधर ले गया, हमेशा छपरी चीजें चिपका देगा मार्केट हमको कि लेना भाई। अब देख फंसा किस तरह दिया, सुनना कैसे फंसे हम लोग, ये देखो। अब अपन यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट कर दिया। अब ये बॉटम क्रिएट होने से क्या लफड़ा हो गया कि अब अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो ये ब्रेक डाउन भी कर जाएगा, तो फिर तो अनएक्सपेक्टेड की उठ हो जाए, तो अब सिनेरियो दूसरा हो गया। अब रिस्क अल्ट्रा प्रो मैक्स है कि बाइंग करना है तो इधर करना होगा कहीं, और यहां तक जाने के बाद फिर एक्सपेक्ट करना होगा ब्रेक कर दे। समझे बात को? अब किस्मत का डबल साथ चाहिए। तो देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बायर के लिए लास्ट ऑप्शन है ये, आखिरी ऑप्शन, कि क्या करेगा वो। प्राइस एक्शंस देखो, क्योंकि यहां से बड़ा फॉल भी आ सकता है। अगर कहीं से बाइंग दिखता है और आपको लग रहा है कि यस आई कैन कट द लॉसेस, यू कैन प्लान, ले सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूं, देखता हूं क्या करते हैं इस पे। पहले देखेंगे कि भाई तुम गिरा लो, बेटर है तुम निकल जाओ नीचे, ठीक है, मैं एक काम करता हूं आपके लिए लगा ही देता हूं, लेकिन याद याद रखना मेरा स्ट्रिक खराब होगा इससे, बट क्या कर सकते हैं, किस्मत पे थोड़ा ज्यादा ही हाथ इस पे जाएगा, मतलब ज्यादा किस्मत के भरोसे रह जाएगा। हम्म, थोड़ा प्राइस बिहेवियर यहां पे देखेंगे और फिर प्लान करेंगे। और ब्रो इस ट्रेड में तो ऐसा होगा कि या तो हैंड टू हैंड चलना स्टार्ट होगा और चलते ही रह जाएगा, या तो फंसा ही देगा, ठीक है, डन है। देख लीजिए, जिसको भी प्लान लग रहा है कि एग्जीक्यूशन करना सही है, कर सकते हैं। एकदम माइक्रो लॉसेस से, माइक्रो से भी माइक्रो लॉसेस से, ठीक है, क्योंकि इसके बाद बायर के पास स्कोप नहीं बचेगा। आप समझे, अगर मार्केट को यहां से ये नहीं लेके जाता है तो कहां से लेके जाएगा, फिर तो लिक्विडिटी नीचे लेने आएगा, फिर फंसेगा, तो वो वाली चीज हो गई, ठीक है। लव यू, डन है। तुम्हारे भाई ने भी लिया है, कोई पूछ रहा था ना कौन लिया है कौन लिया है, देख ले भाई, जहां बताया है उसी जगह खुद भी लिया है, ठीक है।
और भाई एक बात समझ, मैं अपना बेस्ट देता हूं पर मार्केट साला, क्या ही बोलूं मैं, कि जिस टाइम मैं आता हूं 1 घंटे के लिए लाइव आता हूं, 1 घंटे में मार्केट नहीं फटने वाला होता है, तो मैं क्या करूंगा बताओ। अगर 1 घंटे मार्केट 400 पिप्स मूव कर दे तो मैं बोलूं कि चलो नहीं पकड़ पाया, जितना मूव करता है उसी अकॉर्डिंग मैं पकड़ पाऊंगा। ठीक है, तो भाई लॉस मत करना यार, जो भी करो लॉस मत करना। अब देखो यहाँ पे जो सिनेरियो तुमको बताया, क्या बताया कि बायर आएगा फिर इसको सेलर हरा देगा, तेरा भाई घंटा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बायर आया, आते चला गया तो बढ़िया, सेलर आके उसको बीच में जीत गया, एक जीत तो मार्केट के तरफ से हमें चाहिए, दैट्स इट। अगर एक जीत मार्केट हमें नहीं देगा तो हम बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बना पाएंगे, फिर वही होगा, मार्केट जाएगा, रिस्क फ्री वाला ट्रेड बनेगा, बट प्रॉफिट्स नहीं बन पाएंगे बड़े। ठीक है, लॉस नहीं लगेगा बट प्रॉफिट्स नहीं बन पाएंगे बड़े। बड़े प्रॉफिट्स जल्दी आएंगे लाइव यार, करेंगे लाइव के लिए कुछ। अभी मैं सोच रहा हूँ 2 टाइम लाइव, थोड़ा सा इंडियन मार्केट के लिए भी, आपको बताया ना, मे बी वो लाइव थोड़ा प्राइवेटली करूँ, तो आप उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही कि लेमन में अकाउंट नहीं खोले हो, खोल लो, एक ट्रेड प्लेस कर लो। ठीक है, और एफएनओ में, ताकि ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाए। पिन कमेंट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर जगह लेमन का लिंक है, ताकि जो लाइव मैं करूं वो आप प्राइवेटली उसको देख सको, क्योंकि मेरा प्लान अब उस लाइव को प्राइवेटली करने का है। ये पब्लिक ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं भैया किस्मत वर्सेस ये मार्केट की क्या किस्मत साथ देता है। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है, देखो तुमको डराने की बात नहीं है, कि आज इस पे किस्मत साथ देगा, किस्मत। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किस्मत साथ देगा, नो डाउट कि बहुत ऊपर तक देगा कि नहीं देगा आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि दे देगा किस्मत साथ। ठीक है, तो देखो तुमको हिम्मत भी दे दिया कि ब्रो दे सकता है किस्मत साथ। ठीक है, भैया एक बार नाम लीजिए ना, द ट्रेड फायर। बताओ ना भैया, भैया टीपी बताओ, टीपी क्या बताऊं यार, टीपी देखो यहाँ पे, ये तो देख भाई, इस पे मैं बोलूंगा टीपी नहीं है, बस तुम्हारा ये है कि रिस्क फ्री हो गया है ट्रेड, दैट्स इट। इसमें तुम्हारा बस लॉस नहीं होगा। पहला टीपी बुरा बुरा, ये कितना पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स भी तो छोटा है साला। यहाँ पे भी क्या बताऊंगा, यहाँ पे पहला टीपी देखो, थोड़ा पार्शियल एग्जिट मान लेना यहाँ पे, दिस विल बी द छोटा मोटा फर्स्ट टीपी। एंड अगर सही रहा सब कुछ तो फिर ये भी मिल सकता है तुमको टीपी, यहां तक का आराम से 1:10। ठीक है, बट इसके लिए थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट चाहिए। अब वो देखो, एक दो बड़ा कैंडल दे दे तो सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार तो मिलेगा, एक बार तो जीतेगा इसे, वन एक सपोर्ट मिल जाएगा। देखो हमें टोटल 3 किस्मत चाहिए, समझ रहे हो, किस्मत 1, किस्मत 2, किस्मत 3। किस्मत 1 का सपोर्ट मुझे जहां तक पता है मिलने वाला है, जिससे कि ये ट्रेड पार्शियल क्लोजिंग तक पहुंच जाएगा। ठीक है, किस्मत 1 यहां तक लेके आएगा इसको, इस जगह तक। ठीक है, किस्मत 1 का बॉक्स ये टच करेगा, किस्मत 2 इसको यहां ला सकता है, और किस्मत 3 इसको फिर यहां ला सकता है। किस्मत लॉजिक इसको यहां तक ले आया, ये क्या था, ये लॉजिक था, लॉजिक ने इसको काफी ऊपर उठाया। ठीक है, देखो एग्जैक्टली बोला था ना कि यहां तक थोड़ा सा कि प्लान, कि देखो मार्केट यहां से उठेगा, उठने के बाद यहां गिरेगा, इस जगह पे बायर आना चाहिए। अब बस बायर आ जाए भाई, सब सही चल रहा है, सब कुछ फैंटास्टिक चल रहा है, बस बायर आ जाए यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे बायर नहीं आया तब लपेटा जाएंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन बट वी नीड अ बायर, एंड आई होप कि बायर हमारा साथ यहाँ पे देगा। ठीक है, तुक्का क्यों मार रहे हो भाई, अबे कहाँ से आए हो यार तुम थोड़ा सा आंख खोलो और देखो मैं क्या बोल रहा हूं, और जो मार्केट कर रहा है उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज करो। दिस इज तुक्का भाई, डेम सीरियस चीजें सिखा रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, एक एक माइक्रो डिटेलिंग में घुस के मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूं आपको, और आप इसको तुक्का बोल के बेइज्जती कर रहे हो यार, आप इसका सही बता रहा हूं, मतलब क्या ही बात है यार। तुक्का किसको बोलते हैं, तुक्का बोलते हैं कि भाई पता ना हो आपको, आपको लग रहा है कि तुक्का से ये कैंडल बन जाएगा, तुक्का से यहां पे बायर आ जा रहा है, तुक्का सब कुछ हो जा रहा है। आंख खोल के सुन रहे, कान खोल के सुनो, सॉरी मैंने ही गलत बोला था। अब क्या बोला कि यहां पे बायर आना चाहिए, बायर ट्राई कर रहा है, बायर आ भी सकता है, आ गया तो काम हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ बायर ट्राई कर रहा है, नहीं आया तो लॉस थोड़ी दिन होने वाला, मैं बोला हूं तुमको लॉस लेने के लिए, नो नीड टू टेक एनी लॉसेस ब्रो। एक बार बायर,
बस। कभी कभी ऐसा लगता है कि साला ट्रेड करते करते मैनिफेस्ट तो नहीं करने लग रहा हूं ना। ना 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 भाई, तुक्का है मतलब। ब्रो, लेके जाओ उसको किस्मत वन तक। यहां सेलर नहीं आना चाहिए। यहां सेलर बहुत डेंजरस है। थोड़ा सा पुश करके निकाल लो। यहां सेलर आ गया ना तो फिर तुम पूछते हो ना कि मार्केट कहां से गिरेगा, यहीं से गिरेगा। अगर यहां सेलर आ गया तो मार्केट का गिरने का कैंडल यही बन जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं तुमको फुल कैलकुलेशन। इस जगह से अगर नेगेटिविटी आया तो वो नेगेटिविटी बड़ा, फिर वो बड़ा फॉल ले जाएगा। जो स्ट्रगल है वो सेलर, फिर बायर हार जाएगा। समझ लो बात को। अब अगर सेलर आता है तो बायर हार जाएगा। छोटा बायर नहीं, बड़ा बायर हार जाएगा। अब अपन एक इक्वेशन में है, अपन एक्सपेक्ट करेंगे हम जीतें, मेरा पार्टी विन करे। सीधी बात है। चलिए, पहला किस्मत पहला छोटा लेवल पे लेके गया। अब किसको तुक्का लग रहा है बताओ यहां बैठ के, कौन है तुक्का वाला भाई? किस लेवल पे जाके तुमको मैंने चीजें डिकोड करके बताई और फिर बोलता है तुक्का लग गया। क्या था उस गाने पे? मेहनता न पाए ने मुकाम छोरे ने, लोग कहने नहीं लगा तुक्का तेरे यार का। कुछ तो गाना था ना। क्या लाइन था जी वो? कोई सुनाएगा वो लाइन? लाइव कब है भाई? भाई, किस्मत एक किस्मत तीन तक जाना चाहिए। अरे यार, किस्मत एक तो चल गया, वो तो मैं तुमको बोला ही था कि देखो किस्मत एक तक जाने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि उसके लिए तुमको क्या बताया था कि मार्केट यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे बायर आ जाएगा, बायर इसको उठा के यहाँ तक ले जाएगा, किस्मत एक चल जाएगा। अब किस्मत टू के लिए क्या चाहिए कि मार्केट गिरे, गिरने के बाद फिर बायर को आना पड़ेगा। अब समझो, अब इस बार मार्केट गिरता है तो क्या होगा? गिर भी सकता है। अब बायर नहीं आया तो किस्मत टू तक नहीं जाएगा। बायर आ गया तो डेफिनेटली किस्मत टू अगर चला गया तो किस्मत थ्री तो आराम से जाएगा। ये भी सुन लो, अगर किस्मत टू तक पहुंचा वो, तो किस्मत थ्री फिक्स है, मान लो उसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, कैमरा रुक रहा है, जाने दो यार। मेहनत ना पाए नहीं, किस्मत अपने साथ है आज क्या? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बाबू। मार्केट के लिए तो एकदम दिल खुश किया मार्केट ने। कैसे आप ट्रेड करते हो सर? इस बार मैंने बहुत खर्चा करा है दुबई में, बहुत ज्यादा, सही बता रहा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि आपका लाइव डिस्टर्ब ना हो, ना चले ट्रेड, नो मैटर, नो इश्यूज। आई नो, मैंने अपना बेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या तुमको बोला कि सेलर भी आएगा, सेलर भी बाप लेवल आएगा यहाँ पे, बच्चा सेलर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरता है तो फाड़ ही देगा फिर वो वाला, मतलब एकदम फाड़ उतना भी नहीं, बट बायर जो यहाँ से यहाँ तक में बार बार आ जा रहा है, फिर वो नहीं आएगा, वो डिफेंड नहीं करेगा। तो अब जो सेलर आएगा वो प्रो सेलर्स आएगा। मुझे इस बात का खुशी है कि मैंने एक लॉजिकल ट्रेड दिया, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ा, वन ऑफ द, बोल सकते हो कि टफ अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करा, और उसका अपोजिट वाला भी बताया। क्या करोगे? यहीं तक सिमट गया तो सिमट गया। ठीक है, अब बताया ही है कि अब अगर सेलर आता है तो वो सेलर बड़ा होने वाला है, ऑपोजिट साइड वाला मार्केट ज्यादा मोमेंटम देगा, दे रहा है। अब जिसने ऑपोजिट साइड में प्लान बनाया होगा उनको थोड़ा माहौल बन सकता है उनका। ठीक है, हम तो इधर वाले में थे, छोटा मोटा लेवल पे ही खत्म हो गया हमारा। मैं तो बता दिया ना तुमको दोस्त कि अब बायर खत्म, इधर से गिरेगा, यहां से अगर जाएगा तो बायर, सेलर इसको थोड़ा ज्यादा दूर तक लाएगा। अब तुम इसको यहां से संभलते देखोगे, इसका चांस कम है, थोड़ा और नीचे आएगा। हम तो मजबूर हैं, वही वाली बात है, हम तो मजबूर हैं। मेहनत ना पाए भाई, तो लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ दे। किस्मत के भरोसे ट्रेड करते हो क्या?
किस्मत के भरोसे ही ट्रेड करना पड़ता है, समझो बात को। एक बायर लॉजिक से ला सकता हूं मैं, अगर तुम मुझे दिन भर का टाइम दो तब मैं तुमको वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूं। अब 1 घंटे बैठूंगा तो उस पर जो बनेगा वही ना ढूंढ के निकालूंगा यार। 1 घंटे में क्या ढूंढूंगा मैं, यही ढूंढूंगा। क्या बताया था आपको कि अब अगर सेलर आता है तो वो सेलर पावरफुल होगा। टेक्निकली मैंने तुमको लाइव स्टार्ट होने से पहले एक बात बोली थी कि मैं भले कुछ करूं या ना करूं, तुमको दूसरा अपॉर्चुनिटी बता के जाऊंगा, ठीक है। वो भी बता के जाऊंगा कि कब सेलर स्ट्रांग है, कब बायर स्ट्रांग है। ईच एंड एवरी डेटा मैं दूंगा आपको, ठीक है। मैंने सेल भी आपको बताया बेस्ट जगह, दिस इज द बेस्ट प्लेस ऑफ सेलर। इससे बेस्ट प्लेस सेलर यहां से यहां तक में कहीं नहीं है। सर आपसे बहुत कुछ सीखा है और मैं जानता हूं कि होगा। मैं अगर एक साइड देखूंगा, जरूरी थोड़ी है मार्केट उसी साइड पूरा जाए। दूसरा साइड मैं बता दे रहा हूं ब्रो, एंट्री तो एंट्री भी बता दूंगा, वो वाली चीज है। भाई मेरा शॉर्ट है ऑब्वियसली, बहुत सारे लोगों का शॉर्ट है, इसलिए तो लाइव में मैंने आपको पहले ही बोला कि दोस्त मैं जो बताऊंगा वो भी सीरियस ही लेना, ठीक है। और ये क्या बताया यहाँ पे, अब ये नीचे जाएगा थोड़ा, ठीक ठाक नीचे ले गया इसको। अगर तुम यहां से देखोगे तो टेक्निकली दिस इज अ 3.6 मतलब 36 पिप्स का मूव। तुमको ये भी बताया था कि किस्मत 1 टच करने के बाद जरूरी नहीं है कि यहां पे बायर आएगा, अगर आया तो किस्मत 2 पे जाएगा और किस्मत 2 गया तो किस्मत 3। कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा। यू कैन इजिली, अगर आपको गाली देना आराम से दे सकते हो, मैं ओपन हूं, ठीक है, एकदम ओपन हूं मैं। अगर आपको गाली देना आप दे सकते हो, मुझे पता है मैंने बेस्ट करा है, ठीक है, मुझे पता है मैंने बेस्ट करा है। लॉजिक, अरे क्या बताया था, अब यहां से गिरेगा तो गिर ही जाएगा, तुक्का। यस भैया, $800 अंदर किया, बहुत बढ़िया भाई। देखो सीधी बात है, आपको बताया था इससे अनइंटरप्टेबल फॉल करेगा, इसको नहीं रोकेगा मार्केट। इवन अगर इस अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही जा रहा है ना, ये फेल होगा तो और नीचे आएगा। तो तुम इस तरीके से देखो ना इसको कि मान लो जैसे कि बाइंग का सबसे बेस्ट मूव था ये, मैं बता दिया था कि बायर का लास्ट ट्राई यहीं पे होगा। अगर ये बायर हारता है तो बायर हार जाएगा गेम को, मतलब अभी ये वाला गेम को, ऐसा नहीं कि हमेशा का गेम को। और ये बायर हार गया इस गेम को। इस बायर का गेम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने लो ब्रेक किया। अभी मान लो जैसे ही ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा जाके फिर गिर जाएगा, तो टेक्निकली मार्केट एक बैटल लूज कर दिया। कौन सा बैटल, जिसमें बार बार ये यहाँ से उठाने की कोशिश, 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 यहाँ से उठाने की कोशिश। जो 5 अटेम्प्ट मार्केट ने मारा था वो बायर फेल हो गया। मैं चाहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइव किया आपके लिए, नो डाउट इसमें गाली देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मुझे मुझे उनका फर्क नहीं पड़ता है। आप बताओ, 8700 लाइक्स है, अगर आपको लगा कि भाई बंदे ने लॉजिकल बात करी तो लाइक का बटन दबाओ। अगर लग रहा है, मैं ये भी बोल रहा हूं कि भाई उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा है तो अनलाइक कर लो वापस से, ताकि ये नंबर वापस एडजस्ट हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। ताकि मुझे रियल डेटा पता चले कि किस टाइप के लोग हैं मेरे साथ, समझे। क्योंकि अगर ये घटेगा तो मैं समझूंगा कि हाँ भाई ठीक है, मुझे थोड़ा अब से दोनों साइड वाला बात नहीं करना है, ठीक है, अलग बात करना है, तो वो वाली बात। फटाफट दिखाओ क्या क्या रिएक्शन है। मैं कैसे जानूंगा, मुझे मेरे सामने तो 10 कमेंट्स आते हैं तो मैं वही पढ़ूंगा ना। तो आपका रिएक्शन यार, अनलाइक भी करना है, जिसको सच में बुरा लगा वो अनलाइक मारो। चलो 9000 से लाइक्स मेरा 10,100 हो गया, तो 1200 लोगों ने लाइक उल्टा दबाया है, तो मैं तो भाई समझ रहा हूं कि लोगों को 1600 लोगों ने लाइक्स का बटन दबाया, सिर्फ 1600 नहीं दबाया, कुछ लोगों ने अनलाइक भी करा होगा, तो बुरा बुरा मान लेते कि 500 लोगों ने अगर अनलाइक किया होगा, तो 2200, 2300, 25, 3000 लोगों ने लाइक का बटन दबाया। दैट मीन्स कि ठीक है। और अगर आप सीखने के परस्पेक्टिव से हो तो यू विल डेफिनेटली लर्न लॉट, यहां पे बहुत सीखोगे। भाई लॉजिक देना बंद कर दियो, नहीं नहीं लॉजिक कैसे नहीं देंगे यार, आप क्या बात कर रहे हो, मैं बिना लॉजिक दिए जाऊंगा, आपको लग रहा है। अगर मैंने जो जो एक एक वर्ड बोला है ना, उस सारे वर्ड्स का मैं आपके पीछे का एक्सप्लेनेशन दे के जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, हर एक चीज बता के जाऊंगा यहाँ पे, आप एकदम निश्चिंत रहो। लॉजिक दे रहा था, दे रहा हूं और देता ही रहूंगा, लॉजिक नहीं रुकेगी कभी भी, ठीक है। भैया दूसरी बुक कौन सी पढ़ते हो, सब बताएंगे यार, अभी बैठो ना लाइव में, ठीक है। यू आर गुड ब्रो बट ऑल्सो वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। देखो एक बात समझो, ट्रेडिंग के अलावा मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूं। अगर बात करो तुम मुझे रियल लाइफ में, तो भाई मैं इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ चीज़ों को अपना कि जो है वो है। सिर्फ और सिर्फ एक स्किल में सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, वो अपना ट्रेडिंग का स्किल में।
क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ना कि अगर आप अपने नज़र में बेस्ट फील नहीं कर पा रहे हो कि आई एम द बेस्ट, तो दुनिया के नज़र में आपको बेस्ट नहीं बनना है दोस्त, तुमको तुम्हारे नज़र में बेस्ट बनना है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर का आदमी बोल देगा ना कि ब्रो यू आर द बेस्ट, तो तुम बेस्ट बन जाओगे, सीधी बात है। ये हर स्क्रिप्चर में लिखा है, बोल सकते हो कि जो भी आप पढ़ लो, बढ़िया से बढ़िया किताब पढ़ लो, सब में ये बातें बोली गई है कि भाई अपने नज़रों में पहले सुपीरियर बनो। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, तो मैं भाई हूँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यही जर्नी आप लोग भी फॉलो करो। आपको लगना चाहिए देख के अपने आप को कि भाई क्या एनालिसिस करता है यार, क्या ही एनालिसिस करता है, बाई भी बता दे रहा है, सेल भी बता दे रहा है, आधे घंटे का मार्केट में मार्केट जितना मूव कर रहा है वो सब बता दे रहा है। होता ना, इस प्राउड फील होना चाहिए भाई अपने आप पे। और अगर नहीं होगा ना प्राउड फील आपको, तो सच में कभी वो चीज़ें कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। आपको मैं तो रियल बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं हो रहा है फिर भी अपने ऊपर कुछ ऐसा करो जिससे कि तुमको प्राउड फील हो। पता है तुमको, बढ़िया से बढ़िया जितना भी आर्ट फील्ड है, आर्टिस्ट वाला काम जितना होता है, जैसे कि गाने लिखना, म्यूजिक बनाना, मूवीज का स्क्रिप्ट लेना, वो आप उनको बोलो कि क्या आप एक एवरेज लिरिक्स राइटर हो, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आई एम एवरेज लिरिक्स राइटर। उसको पता है भाई आई एम द लीजेंड, वो अपना बेस्ट बना रहा है और वो उसको मानता है वो बेस्ट, तभी वो बेस्ट बनता है। तो मैं तो वही हूँ, मैं मानता हूँ कि भाई मैं बेस्ट करता हूँ, तभी मैं बेस्ट कर पाऊंगा। समझे बात को। और बेस्ट होना चाहिए, इतने लोग भाई फॉलो कर रहे हैं, और अगर मैं बेस्ट नहीं करूँ, एवरेज करूँ, तो मुझे सो ही नहीं पाऊंगा रात को मैं। परफेक्ट एनालिसिस, डेफिनेटली ब्रो। क्या ये कहाँ बायर आएगा, किधर जाएगा, सब बताया है। पार्शियल एग्जिट का लेवल भी दिया है तुमको, क्यों दिया था अभी लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा ना, तुम्हारे माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्यों बोला। एक एक वर्ड का तुमको हिसाब देके जाऊंगा, अभी तुम टेंशन मत लो। तुमको लग रहा है ना हवा हवाई बात है, तुमको एक एक वर्ड का हिसाब देके जाऊंगा लाइव पीछे कर करके कि क्यों बोला, क्या बोला, किस तरीके से बोला। तुम खुद उस बात पे एग्री कर जाओगे कि अगर मैं भी इस नॉलेज के साथ देख रहा हूं तो सेम चीजें एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी देखो, आप लोग पूछते हो ना कि मार्केट क्या करता है, देखो यहां पे तुमने एक चीज नोटिस करा होगा इस जगह कि ये कैंडल एकदम मस्त रेड बनते बनते अचानक से ग्रीन बन गया। ये फाइट का कैंडल है। अब इस पे क्या हुआ, सेलर मस्त इसको टेक केयर करके यहां तक गिराने वाला था, अचानक से इस पे बायर आ गया। देख रहे हो, बार बार ये पुश करके ऊपर वाला लेवल छूना चाह रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड बाइंग इस पे डाल रहा है बायर। समझे, ये कैंडल रेड होते होते लास्ट के 2 सेकंड में इस पे बाय कर दिया है किसी ने, और करते जा रहा है। हम्म भाई हाई लिवरेज तो फाइट है उनका, फाइट देखो बैठ के। अब फाइट में अब तुम यहाँ घुसोगे कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ फाइट एंजॉय कब कर पाओगे, जब सही जगह पे शॉर्ट करोगे यहाँ पे, तब तुम्हारे लिए फाइट है ब्रो। पार्शियल एग्जिट हो गया है, अब इस जगह पे मुझे फिर से किस्मत का साथ चाहिए। अगर आ गया तो मजा ही आ जाएगा, अब किस्मत साथ नहीं दिया तो मजा नहीं आएगा। बेस्ट तरीका ऑफ ट्रेडिंग, देखो ये तो आप समझो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये जो मैं कर रहा हूँ दिस इज नॉट अ बेस्ट तरीका ऑफ ट्रेडिंग। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इतना छोटे रिस्क रिवॉर्ड या इस तरह के एवरेज ट्रेड्स, मैं अगर लाइव नहीं होता या यूट्यूबर नहीं होता तो मैं अभी बैठ के ट्रेड नहीं मार रहा होता। पर ये गलत हो जाएगा कि मैं आपके साथ अगर 3 दिन बाद लाइव आया हूँ और आपको कुछ भी ना सिखाऊं, बैठ के बैठा रहूं कि नो ब्रो ये तो छोटा ट्रेड है, ये तो छोटा ट्रेड है, बैठा रहूं बस कुछ बोलूं ही नहीं, तो वो अच्छा नहीं रहेगा टेक्निकली। तो मुझे मजबूरी है कि मैं मुझे कुछ ना कुछ आपके लिए एनालिसिस करके जो भी मार्केट मूव कर रहा है उसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बात करूं तो आपको यहां पे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड जो है वही लेना चाहिए। यानी कि अगर मैं बुरा बुरा बोलूं तो यू शुड टेक 2 ट्रेड्स काइंडली। एक तो ये बायर का जो कि ये बेस्ट था, दूसरा ये सेलर का जो बेस्ट था। क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं, अब अगर बायर आया तो बायर जीत, सॉरी अब अगर सेलर आया तो सेलर जीत जाएगा, अब अगर सेलर आया तो सेलर जीत जाएगा। कब सेलर जीता, एग्जैक्टली इसी जगह से जीता। क्यों, क्योंकि बायर जो बार बार फाइट कर रहा था ना वो यहां पे हारा, और बायर जब हार गया तो अब फिर बायर कब कोशिश करेगा देखा जाएगा, बहुत टाइम है, कब कोशिश करेगा, हम अभी तो नहीं करेगा। तो ये बायर का आखिरी कोशिश पे हम लोगों ने बायर के भी आखिरी कोशिश पे दाव लगा दिया कि चल बायर तू आखिरी कोशिश करना चाहता है, मैं तेरे साथ हूं, तू हारेगा तो मैं सेलर का, मैं जानता हूं तुम कहां हारोगे तो मैं वो भी बता दूंगा, वो वाली चीज लॉजिक बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग सच में लॉजिक जानना चाहते हैं। देखो पैसा कमाना इज नॉट अ बिग थिंग ब्रो। अगर तुम्हारे पास इस लेवल का स्किल है यू कैन इजीली मेक मनी। हर ट्रेड तुम सीटीसी काट के एक ट्रेड पकड़ सकते हो, इवन दोनों ट्रेड लेके भी तुम पैसा बना सकते हो। ठीक है ना, गुरुजी ने मुझे सीख कर 1:83 पकड़ा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि साला तुक्का तुक्का तुक्का
मेहनता न पाए थे मुकाम छोरे ने, लोग कहते हैं लगा तुक्का तेरे यार का, वही वाली बात हो जाती है। तुम कोई नहीं तुक्का मारो। लॉजिक चाहते हो तुम बताओ, लॉजिक चाहते हो, मैं एक एक चीज का तुमको लॉजिक बता सकता हूं। मैंने सबसे पहले क्या बोला ये सुनो, सबसे पहले क्या बोला, मैंने सबसे पहले बोला कि मार्केट में बाइंग आ सकता है, जो मैंने लाइव स्टार्ट किया था कि देखो बाइंग आ सकता है और मार्केट थोड़ा ऊपर तक जा सकता है, ठीक है, वो चीजें बोली। तो बायर आया लेकिन नहीं गया डेस्टिनी तक, ठीक है। अब इस जगह पे मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया कि देखो इस पॉइंट पे लिक्विडिटी है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर फॉल करेगा, उसके बाद हम लोग सिनेरियोज देख के प्लान करेंगे कि हमें लेना है कि नहीं लेना है। तो दोबारा यहां पे बायर आया, इस बायर से हम लोग पहले ही बोल दिए थे कि नहीं लेंगे, नीचे गया। इसके बाद जो यहां पे बात किए थे हम लोग कि देखो दोस्त ये वाला बाय बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि ये ट्रैप कर सकता है, इस बाइंग में अगर एक बार सेलर आ जाए तो फिर हम लोग लेंगे। अब यहां से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। और सुनो, पैसे ऐसे नहीं बनते कि पैसे क्या बोलते हैं उसको, सेलर अपना पर्सपेक्टिव ये रखो, नॉर्मल रखो कि हाँ भाई ठीक है, चल भाई। और देखो इस पे जिसका भी पैसा बन रहा है, कुछ पैसे लॉक करके रखिएगा क्योंकि इस पे डिसेंट मूव आपने कैप्चर करा है अभी तक, 40 पॉइंट्स के आसपास हो गया है और डिसेंट और मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बट थोड़ा प्रॉफिट लॉक करके रखिएगा, यही बोलूंगा। लॉजिक, किसी ने पैसा बनाया है क्या इस मूव पे? किसी ने पैसा बनाया है क्या इस पे? कोई है जो पैसा बनाया है? सिर्फ अकेला मैं ही बना रहा हूं? कोई नहीं है? अरे अटक रहा है, लैग हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी। चलो बहुत सारे लोग, मैं पूछता हूं कोई है जो इस पे पैसा बनाया है या सिर्फ अकेला मैं ही इस पे पैसा बना रहा हूं? कोई है जो इसमें पैसा बनाया या अकेला मैं ही बना रहा हूं, ये बताओ। कोई है जो इसमें पैसा बनाया है? मैं $400, चलो बढ़िया बात है। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गौतम भाई अकेले पैसा इस पे बना रहे हैं, नहीं तो क्या होता है ना, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। क्योंकि मैं तो देख भाई मैं बनाऊंगा, तुमको पता है क्यों बनाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम अ ह्यूमन। मुझे पता है मुझे कहाँ घुसना है कहाँ निकलना है, तो ब्रो मेरा तो पैसा बनेगा, सीधी बात है। और तुम्हारा भी बनना चाहिए क्योंकि तुम भी इंसान हो भाई, ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ा सा इसका तरीका बताता हूँ। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सही लेवल पे काट लेता हूँ। चलिए, वेरी गुड। चलो डन है, ठीक है। स्क्रीन ही रुक गया है? अबे स्क्रीन रुक गया। हेलो हेलो हेलो, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2। लैग हो रहा है क्या? फिर लैग कर रहा है? हेलो, लैग हो रहा है क्या? नहीं नहीं लैग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सुनना, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। $56 एग्जिट कर दिया, बहुत बढ़िया। सुनो मेरी बात, अब देखो यार, तुम अगर अभी एक एवरेज बंदे हो जो कभी फर्स्ट बार लाइव देख रहे हो, तो तुम मेरा बाय का ट्रेड देखोगे। तुम अगर थोड़ा सा प्रो बंदे हो तो मैंने तुमको बताया ना लाइव की शुरुआत में क्या बोला था, सबसे पहले एक चीज़ देखना, और तुमको समझाता हूँ सब चीज़ का रीजन क्या है। यहाँ पे जो मैंने लाइव स्टार्ट होते ही सबसे पहला स्टेटमेंट तुमको दिया था, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, ट्रैप करें। आज क्या किया है मार्केट, कि मार्केट के पास जो रिसेंट में लेवल था, थोड़ा कमेंट कम करना क्योंकि अभी मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर बाद। पहले एक बार मार्केट देखो, मैं ये एनालिसिस तुम्हारे लिए भी कर रहा हूं और अपने लिए भी कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही आते ही आप सोचते हैं चाहे जो भी आपका सेटअप है, लेकिन अगर मार्केट सेंटिमेंट पूछना कोशिश करता हूं ताकि कुछ एड ऑन गिरते गिरते यहाँ पे लेवल मारते हैं, ठीक है। नहीं जा पाया, अपल कैंडल और मोमेंटम भी है, लग रहा है कि ये पहुंच, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैप करके ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा मार्केट। तो मैं फिलहाल के लिए देखो, मेरा अभी जैसे कल कल या परसों की बात है ना, उल्टा साइड का ट्रेड देखे थे पहले, फिर बाद में उल्टा देखे, तो वो आज भी कर लेंगे, ठीक है। आपको मैं
मान लो अगर बाइंग साइड में कोई अपॉर्चुनिटी बताता हूं तो मैं साथ में शॉर्ट साइड वाला भी अगर अपॉर्चुनिटी बनेगा ना तो बता दूंगा, भले मैं कितना भी डर के बोलूं, आपको उसको सीरियस लेना है। रीजन, क्योंकि साला मार्केट देखो कई बार एक्स्ट्रा स्मार्ट होने लगा है। हम पर्सपेक्टिव गलत बिल्ड कर ले रहे हैं लेकिन एंट्री फिर भी हमारा सही हो रहा है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जब भी जितना भी एंट्री मान लो हम लोग बाय में ढूंढते हैं, 4 पिप्स का मिला, 40 पिप्स का मिला, सेलिंग 120 पिप्स का आया, बट वो सेलिंग पता था हमें कि कहां से आने वाला है, बट हमने उसका फायदा नहीं उठाया। तो जब हम ये एंट्री पता कर लेते हैं तो उसको सीरियस लेंगे, समझे बात को। तो पता तो कर ही ले रहे हैं ना एंट्री, पता तो ऐसा कोई दिन नहीं है जो छूट गया हमारा ऑपोजिट साइड, बस हम लोग एक बाइजनेस बना के उल्टा साइड में फंसे रहे। तो इसीलिए मैं अगर बोलूं भी तो भी अगर मैं बाइंग का ढूंढूंगा, मेरा प्राइमरी बायर रहेगा, पर मैं सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, वो भी उतना ही सीरियस होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इन अब यहां पे मैंने आपको बताया कि देखो इसके पीछे का लॉजिक समझना, क्या लॉजिक था। मैं ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं। दो पार्टी फाइट करता है, एक बायर और एक सेलर। सुनना मेरी बात, मैं समझा रहा हूं कि क्या होता है। यहां दो पार्टी फाइट करता है, बायर, एक मिनट रुकना, इसका एक्सपी पेन का ये किधर चला गया, 1 मिनट रुकना, अच्छे से बताता हूँ इस चीज को, मजा आएगा तुमको देख के ये, ठीक है। वर्क एरिया, ठीक है, डन। अब जो दो पार्टी फाइट करता है, एक बायर और एक सेलर, होता क्या है ना, सेलर, ये जो फाइट होता है ना, हमेशा ये फाइट जीतने के लिए नहीं होता है। मान लो फाइट चल रहा है, कभी बायर जीत रहा है, कभी सेलर जीत रहा है, कभी बायर जीत रहा है, कभी सेलर जीत रहा है। इसमें मेजर विन किसी भी बंदे ने नहीं किया है और मेजर लूज किसी ने नहीं किया है। लेकिन अगर दो इंपॉर्टेंट पार्टी फाइट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, समझे, उस पूरे बैटल का क्या रिजल्ट आया कि आखिर में कौन जीता, बायर जीता कि सेलर जीता। तो ये अभी क्या, ये फाइट में था। तो जब तक हम लोग मार्केट को देख रहे थे, ये मार्केट कहां था, ये मार्केट फाइट में था, जो यहां पे था कि भाई फाइट में है मार्केट, पूरा फाइट में। अब वो फाइट कहां से कहां तक का था, वो फाइट यहां पे था, इस जगह पे। समझो जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, सच बता रहा हूं, नहीं तो तुम बोलोगे कि बस ज्ञान दे रहा हूं। तो भाई ये बैटल में दोनों बंदा लगा हुआ था कि ये चाह रहा है कि जीत जाए, अगर ये जीतेगा तो यहां लेके जाएगा, ये चाह रहा है कि सेलर जीते, अगर सेलर जीतेगा तो इसको नीचे वाले लेवल पे लेके जाएगा। दो लेवल्स है, एक ऊपर लेवल है, एक नीचे लेवल है। ये दोनों लेवल दिख रहा है आपको, दोनों लेवल ऑलमोस्ट सेम दूरी पे है। ये भी लगभग लगभग मान के चलो कितना पॉइंट्स के आसपास का है, 70-80 पॉइंट के आसपास का है, ठीक है, यहां से। और ये भी लगभग लगभग यहां से है। तो दोनों क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, ठीक है। इसी यहां से समझो, एक सेलर चाहता है इसको अपने एरिया में लाना, ठीक है, ये इसका एरिया है। बायर चाहता है इसको अपने एरिया में लाना, मान लो ये बायर का एरिया है। अब इस बैटल को जो बंदा जीतेगा ढंग से, वो वहां तक पहुंचेगा। अगर ये जीता तो वहां तक पहुंचेगा, ये जीता तो यहां तक पहुंचेगा। अब होता क्या है, जब गेम लास्ट पे आता है कि भाई या तो बाजी अब हाथ से आर या पार वाला कहानी कब है, कि जब लास्ट फाइट कर रहा है वो, कि अब मरने पे आ गया, आखिरी फाइट कर रहा है। आखिरी फाइट में अपना सारा एनर्जी डालता है सेलर या तो बायर, और उस फाइट में अगर वो जीत जाता है तो फिर वो यहां से यहां तक लेके जाएगा, और अगर वो नहीं जीत पाता है तो डेफिनेटली उसने आखिरी फाइट किया था, वो यहां से जीत पाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आखिरी फाइट के कॉन्सेप्ट पे मैंने किया था। अब मैं तुमको जो दिखा रहा हूं उस चीज को ध्यान से देख लो। अभी भी लैग कर रहा है, अरे यार पूरा लैग कर रहा है, बताओ साला क्या बोलूं अब तुमको, मैं क्या ही बोलूं अब इसको लेके। मुझे तो लगता है गूगल क्रोम ही फंस रहा है साला। पुअर नेटवर्क कैसे हो गया भाई, लैग लैग एक्सट्रीम लैग कर रहा है। नो डेटा भाई, स्पीड तो सही था यहाँ पे। अबे भाई ये ओबीएस का दिक्कत है, पक्का ओबीएस का दिक्कत है ये। क्या बेहतरीन इंटरनेट है यार, इसके बाद ही कैसे नोट नहीं कर रहा है बताओ भाई साहब, बेस्ट इंटरनेट, टू मच लैगिंग। 2150 पे सेल बना था स्टॉक लर्नर्स, यस। फिर से बोलो पूरा लैग हो गया। अभी आ रहा है ऑडियो आपको, ऑडियो आ रहा है, पता नहीं यार ये क्या लफड़ा है, इतना अच्छा इंटरनेट स्पीड होने के बाद भी पूरा लैग कर गया।
भाई जी लैग हो रहा है भाई, रिस्टार्ट करो, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, लैग, वेरी लैग स्ट्रीम। लैपटॉप के कारण हो रहा है ना, क्या हो रहा है यार साला, पुअर नेटवर्क क्यों भाई, सब तो मस्त है यार, इतना अच्छा स्पीड दे रहा है, उसके बावजूद ये नोटंकी कर रहा है, बताओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कैमरा में दिक्कत हो रही है, कैमरा में क्या दिक्कत होगी भाई, एक्सीलेंट आना चाहिए यहाँ पे, पता नहीं क्यों ये एक्सीलेंट नहीं आ रहा है भाई, इंटरनेट स्पीड का कोई, ये ओबीएस का दिक्कत है, ये पूरा ओबीएस का दिक्कत है। ओबीएस का दिक्कत है भाई, बट मैं चाहूंगा तुम रुक जाओ, जब तक लैग सब सही नहीं होता ना तब तक रुक जाओ। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि बहुत काम का चीज तुमको बताने वाला हूं, अभी ये छूटेगा ना हाथ से तो सब छूट जाएगा। वॉइस रहा स्ट्रीम इसकी, हाँ गुड पे आया, आ जाएगा गुड पे आ गया, एक्सीलेंट हो जाएगा ये, आ गया वापस आ जाएगा, ये गुड हो गया, थोड़ी देर आ रहा है, अब बस बस, अब सही हो जाएगा, गुड पे आ गया ना, थोड़ी देर में एक्सीलेंट भी हो जाएगा। अब एक बार सबको ना सुनो, ऑडियो आ रहा है, डन है, अब सुन लो, अब कंटिन्यू करूं, ऑडियो आ रहा है, डन है, अब सुन लो, अब कट, सुनो कहां तक सुने थे ये बताओ, कहां तक आया था माइंड, मैं क्या बोला था कि देखो फाइट होता है, हाँ भाई, क्या बताया था, यहां पे सुनो कि देखो एक फाइट होता है बायर और सेलर का, ठीक है, हर जगह पे मार्केट एक फाइट करता है, फाइट किसके बीच में होता है, फाइट बिटवीन बायर और सेलर। जब मार्केट ऐसा गिर रहा होता है तो कोई फाइट नहीं हो रहा था, ये विन कर रहा है, समझे बात को, फिर जब यहां पे ये हो रहा है फिर फाइट हो रहा है बिटवीन बायर एंड सेलर। तो आपको सबसे पहले लेवल पता, आपको पहले सबसे पहले लेवल पता करना होगा कि भाई कौन सा लेवल फाइट का है और कब गेम जीत जाएगा। अब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इस फाइट का, कि जो भी बंदा जीतेगा वो अपने घर तक इसको लेके जाएगा, ठीक है, तो अगर ये जीतता है तो इसको अपने घर यानी कि नेक्स्ट लिक्विडिटी तक लेके जाएगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी, ठीक है, और अगर ये बंदा जीतता है तो इसको नेक्स्ट लिक्विडिटी तक लेके जाएगा, ये दोनों का टारगेट रहता है। अब एज अ ट्रेडर फिर भी लेग, साला ओबीएस का क्या ही लफड़ा चल रहा है यार, बताओ अब क्या करेगा तुम, बताओ, स्टिल लैग बोल रहे हो रहा है, इंटरनेट स्पीड बेस्ट है, सही बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओबीएस का सर्वर में इशू है साला, मैं क्या करूं इसमें बताओ। नहीं नहीं, इंडिया में दुबई है, बुर्ज खलीफा नहीं दिख रहा है भाई, लाइट चल रहा है उस पर, क्या बात कर रहे हो, नाउ इट्स फिक्स्ड। तो दोनों पार्टी अपना जी जान लगाता है कि अगर ये जीतेगा तो ये अपना डेस्टिनेशन लेके जाएगा, ये जीतेगा तो अपना बेस्ट लेके जाएगा। अब जो हम लोगों ने चार्ट आज का देखा, मैं आपको बताता हूं, उस पर क्या हुआ कि अगर मैं सारा चीज हटा दूं, ठीक है, और जस्ट एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लूं और इसको कॉपी कर दूं यहां पे, ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि क्या सीन है। अब अगर मैं आपको पुराना लेवल बताऊं तो आपने देखा कि बायर का लेवल ये था, ठीक है, दिस इज अ लेवल ऑफ बायर, बायर का घर कहां था, यहां था, जहां पे बायर चाहेगा इसको लेके जाना, ठीक है, बायर डेस्टिनेशन, और सेलर का डेस्टिनेशन कहां पे था, एक तो यहां पे था और दूसरा यहां पे था, तो ये दोनों मान लो जहां से मार्केट रिवर्स किया था, दिस इज सेलर डेस्टिनेशन। हम लोगों ने मार्केट को कहां पे देखा था, हमने मार्केट को देखा यहां पे इस फाइट में, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं चार्ट को जूम करके, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चार्ट के गेम को देखो दोस्त, ठीक है, ये कैसे और कैसे जूम होगा ये, रुको, लैग नहीं हो रहा, लैग नहीं हो रहा है, ड्यू टू कैमरा, कैमरा के कारण तो नहीं होगा यार, ठीक है। अब मैं यहां पे जूम कर रहा हूं और इस जूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा ध्यान से देखो। अब अगर तुम देखोगे तो पहला बायर यहां पे आया, ठीक है, क्या हुआ इस बायर के साथ, ये बायर हार गया, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, वापस बायर आया, लिक्विडिटी ले लिया यहां पे,
अब ऊपर से सेलर का प्रेशर है, ठीक है, कि भाई यहां पे सेलर घुस गया। अब मार्केट जो है फिर से नीचे गिरा, इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, फिर ऊपर गया, माइक्रो लेवल लिक्विडिटी टच करता है यहां से और फिर गिरता है। यहां तक सब ठीक था, समझे, यहां तक सब ठीक था कि बायर जीतेगा कि सेलर जीतेगा, कोई क्लियरिटी नहीं था। अब तुम समझो जो गेम होगा वो ये होगा कि ये लेवल को तुम एक्सटेंड करो, ठीक है, कर दिया एक्सटेंड। अब मार्केट में बायर कहां पे आएगा, सेलर कहां पे आया, लिक्विडिटी पे आया, इस जगह पे लिक्विडिटी था, उसी तरह इस कैंडल के लो पे लिक्विडिटी है, तो असली बायर यहां पे आएगा। तो सेलर यहां पे घुसा, बायर यहां पे घुसा, इन दोनों के बीच में फाइट हुआ। मैं आपको ये वाला बायर बोला लेने के लिए, क्यों, क्योंकि ये बायर लिक्विडिटी पे बना था और ट्राई करके हारा उसके बाद। तो यहां पे जो बायर आई है सस्टेनेबल, बट ये बायर जीता नहीं। बायर जीतेगा कब, जब इस लिक्विडिटी को सरपास कर देगा, यानी कि इसके ऊपर हायर लगा दिया, तो समझ लो ये जीत गया। पर ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गिरने गिरने पे आ गया, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं एक बात, यहां से अगर ये गिरेगा तो लिक्विडिटी तो एक बार ले लिया है, एक बार और ले लिया है, एक बारी दो बारी लिक्विडिटी ऑलरेडी ले लिया है, प्लस लिक्विडिटी ऊपर से भी लेके आ रहा है, नो डाउट मेजर नहीं है बट लेके आ रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज में ये तीसरी बारी अगर ब्रेक करता है इसका लो, जो ये नया वाला लो है, तो मार्केट के पास कोई वैसा लॉजिक नहीं कि मार्केट यहां से उड़ जाए। क्यों, क्योंकि बेसिक अगर इसको उड़ना होता तो लिक्विडिटी तो यहां पे भी ले लिया, यहां पे भी ले लिया, तो ऐसा कौन सा नया चीज है कि यहां पे जो बच गया है। तो इसका मतलब कि अगर मार्केट को अब अगर ऊपर जाना था तो मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए ही ट्राई करेगा ऊपर जाने का। इसलिए मैंने जो पहला ट्रेड आपको दिया वो एग्जैक्ट इस लेवल से थोड़ा सा पहले, ब्रेक होने से थोड़ा सा पहले, अब अगर चार्ट में देखोगे तो चार्ट में आपको दिखेगा कि जो पहला ट्रेड मैंने आपको दिया वो दिया यहां पे, जब ये मार्केट इस मेजर लिक्विडिटी के पास, अरे यार, पहला यहां पे दिया, पहला यहां पे दिया, दूसरा आपको दिया ये जब ये लिक्विडिटी ले लिया, एक दो तीन हो चुका है, अब यहां पे ब्रेक नहीं करेगा, तो इस कैंडल पे दिया, क्योंकि इसके बाद अगर ये गया तो सीधे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये वाला आप समझे। अगर इसके बाद ये गिरता है तो सीधे ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहां से। हाँ, सीधे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मैं देखा कि अब ब्रेकडाउन तो करेगा नहीं, तो मार्केट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जगह पे बायर उठाएगा इसको। तो यहां पे पहला ट्रेड इसीलिए मैंने दिया कि ये बायर अनएक्सपेक्टेड जगह से इसको उठाएगा। अब इस पूरे बैटल को जीत के इसको जो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, सोच के देखो। यहां तक पहुंचाने के लिए, चलो वीडियो वेरी लैग ब्रो, अबे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं यार, अब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, आप समझो। अगर लैग करता है मैं सच में तब कल एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। आप बता दो कल एक्सप्लेन करूं, कल करते हैं फिर इसको। इंटरनेट से परेशान हो चुका हूं यार मैं, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने नया लैपटॉप भी खरीद लिया साला, इंटरनेट भी तगड़ा लगवा दिया, इंटरनेट स्पीड देखो, अब इस पे किसका दिक्कत है यार, ये क्या चल रहा है भाई। बेकार इंटरनेट है यार। जय महादेव।